निर्माण आईएएस से एमपीपीएससी प्री यूनिट 10। आज नीति आयोग देख रहे हैं। नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई। नीति आयोग योजना आयोग की तरह ही भारत सरकार अथवा केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी संकल्प द्वारा गठित निकाय है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर निकाय है, साथ ही एक गैर वैधानिक संसद के किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित नई निकाय भी है। नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष प्रबुद्ध मंडल अथवा थिंक टैंक है, जो निर्देशकीय एवं नीतिगत दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए रणनीतिक एवं दीर्घकालीन नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रारूप तैयार करते हुए नीति आयोग केंद्र एवं राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी देता है। नीति आयोग संक्षिप्त में, नीति आयोग का स्वरूप गैर संवैधानिक एवं गैर सांविधिक है। इसका गठन सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव के तहत योजना आयोग के स्थान पर। स्थापना 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त कोई मंत्री। प्रथम एवं वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधुश्री खुल्लर। विस्तार से नीति आयोग। नीति आयोग की संरचना। नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना निम्नानुसार है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री। पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा जिसमें उपाध्यक्ष ये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं और इनका पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। सदस्य पूर्णकालिक ये राज्य मंत्री के पद के समकक्ष होते हैं। पदेन सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य पदेन सदस्य होते हैं। अंशकालिक सदस्य अधिकतम 2 जो कि प्रमुख विश्वविद्यालयों, शोध संगठनों एवं अन्य प्रासंगिक संस्थाओं से आते हैं और पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। अंशकालिक सदस्यता चक्रीय क्रम पर आधारित होगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त भारत सरकार के सचिव के पद के समकक्ष। सचिवालय आवश्यकता के अनुसार। शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, पुडुचेरी व जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री तथा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। क्षेत्रीय परिषदें रीजनल काउंसिल इन परिषदों का गठन एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए किया जाता है। इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है। इसका संयोजन प्रधानमंत्री करते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल इसमें शामिल रहते हैं। इन परिषदों की अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष यानी कि प्रधानमंत्री अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति करते हैं। विशिष्ट आमंत्रित स्पेशल इन्विटेड नीति आयोग में संबंध कार्यक्षेत्र का ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ, विशेष जानकार और पेशेवर विशिष्ट आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। नीति आयोग की संरचना। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष राजीव कुमार। पूर्णकालिक सदस्य वीके पॉल, वीके सारस्वत एवं प्रोफेसर रमेश चंद्र। पदेन सदस्य अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री। विशेष आमंत्रित सदस्य नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, थावरचंद गहलोत, राव इंद्रजीत सिंह। अधिशासी परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत। नीति आयोग की शाखाएं। शोध शाखा यह अपने क्षेत्र के विषय, विशेषज्ञों एवं विद्वानों को समर्पित थिंक टैंक के रूप में आंतरिक प्रक्षेत्रीय सुविज्ञता का विकास करती है। परामर्शदात्री शाखा यह सुविज्ञता एवं
निधियन के विशेषज्ञ पैनल का एक मंच उपलब्ध कराती है जिसका उपयोग केंद्र एवं राज्य सरकारें अपनी ज़रूरतों के अनुसार कर सकती है। यह शोध मामलों में मार्गदर्शक तथा एक समग्र गुणवत्ता जांचकर्ता का कार्य करती है। टीम इंडिया शाखा, इसमें प्रत्येक राज्य एवं मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं और यह राष्ट्रीय सहयोग एवं सहकार के एक स्थायी मंच के रूप में कार्य करता है। नोट: नीति आयोग केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के नज़दीकी सहयोग, परामर्श एवं समन्वय में कार्य करता है। यह केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए अनुशंसाएं करता है, लेकिन निर्णय लेने एवं लागू करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है। नीति आयोग के उद्देश्य अथवा कार्य: विकास प्रक्रिया में निर्देश और रणनीतिक परामर्श देना, सहयोगात्मक संघवाद का विकास करना, स्थानीय स्तर पर व्यवहारिक योजना बनाने में सहयोग एवं योजनाओं के क्रमबद्ध विकास में मदद करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों व अनुभवियों आदि के माध्यम से ज्ञान एवं नवाचार को विकसित करना, कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन हेतु प्रौद्योगिकी व क्षमता निर्माण का विकास करना, केंद्र व राज्य की ओर चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी में बदल दिया जाना, दीर्घकालीन योजना कार्यक्रम निर्माण और उसमें समयानुसार आवश्यक परिवर्तन आदि करना, राष्ट्रीय विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना। वर्तमान में नीति आयोग ने 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति, 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज आदि जारी किए हैं। राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान नीलेड, यह संस्थान पहले इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च के नाम से जाना जाता था। यह नीति आयोग से संलग्न एक केंद्रीय स्वशासी संगठन है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन की प्रकृति, विशेषताओं एवं उपयोग के बारे में शोध, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं परामर्शिता के माध्यम से ज्ञान बढ़ाना है। इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत 1962 में हुई थी। यह विचारों के क्लीयरिंग हाउस के रूप में कार्य करता था और मानव पूंजी विकास पर नीतिगत शोध आयोजित करता था। 9 जून वर्ष 2014 को IAMR का नाम बदलकर नीलेड कर दिया गया है। नीलेड की नीति आयोग द्वारा अनुदान सहायता के रूप में निधि प्राप्त होती है। इसके शोध परियोजनाओं तथा शैक्षिक एवं प्रशिक्षकीय गतिविधियों आदि से भी इसे राजस्व की प्राप्ति होती है। विकास अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यालय वर्ष 1954 में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के स्वतंत्र एवं वस्तुनिष्ठ प्रभाव मूल्यांकन के लिए कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की स्थापना की गई है। विकास अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यालय की स्थापना सरकार ने 2015 में नीति आयोग के एक संलग्न कार्यालय के रूप में की और इसके लिए कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन तथा स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय का विलय कर दिया गया। DMEO के शीर्ष पर महानिदेशक का पद है जो कि भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के समकक्ष है। इसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने देने के लिए इसके लिए अलग आवंटन तथा मानव शक्ति की व्यवस्था की गई है। विकास अनुश्रवण एवं मूल्यांकन संगठन DMEO को भारत सरकार के कार्यक्रमों एवं पहलों के क्रियान्वयन का सक्रिय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए अधिदेशित किया गया है। DMEO का मुख्यालय नीति आयोग दिल्ली में ही स्थित है। DMEO के कार्यों में निम्नलिखित है: सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण, मंत्रालयों को मूल्यांकन, अध्ययनों के लिए विचारार्थ विषयों के प्रकल्पन में सहायता देना, SDO की प्रगति और क्रियान्वयन का अनुश्रवण, सहकारी संघवाद की भावना को प्रोत्साहित करना, सहकारी कार्यक्रमों का मूल्यांकन संचालित करना। पूर्ववर्ती योजना आयोग वर्ष 1946 में KC नियोगी की अध्यक्षता में गठित एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड की सिफारिश के आधार पर 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। यह एक संवैधानेतर निकाय था जिसकी प्रकृति सलाहकारी थी। योजना आयोग आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नियोजन हेतु सर्वोच्च अंग था। वर्तमान में जनवरी 2015 से इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। योजना आयोग की संरचना क्या थी? योजना आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय था। योजना
योजना आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य तथा 3 अंशकालिक सदस्य होते थे। आयोग में राज्यों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता था, अतः यह पूर्णतः केंद्र द्वारा गठित एक संस्था थी। आयोग के प्रथम तथा अंतिम उपाध्यक्ष क्रमशः गुलजारीलाल नंदा और मोटेक सिंह अहलूवालिया थे। अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करता। उपाध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख के रूप में पूर्णकालिक कार्यकारी प्रमुख तथा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा। अंशकालिक सदस्य कुछ केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री, योजना मंत्री आयोग के प्रधान सदस्य होते थे। पूर्णकालिक सदस्य 4 से 7 विषय विशेषज्ञ सदस्य, राज्य मंत्री के समान दर्जा प्राप्त। सचिव वरिष्ठ IAS अधिकारी। योजना आयोग के कार्य देश के समस्त पदार्थ, पूंजी एवं मानव संसाधनों का आकलन करना, आर्थिक विकास में अवरोधक कारकों की पहचान करना, प्रत्येक स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए योजना का निर्धारण करना, योजना निष्पादन में प्राप्त प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन और आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश करना। राष्ट्रीय विकास परिषद गठन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 में केंद्र सरकार के एक शासकीय आदेश के द्वारा किया गया। यह एक संवैधानेतर परिषद है, न संवैधानिक न ही सांविधिक। राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना। राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और मुख्यमंत्री तथा योजना आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। योजना आयोग का सचिव ही इस परिषद का सचिव होता था। राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्य योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना, योजना के समर्थन में राष्ट्र के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील बनाना, सभी मुख्य क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, देश के सभी भागों में तीव्र एवं संतुलित विकास को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य। राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक नीति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना, समय समय पर राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन की समीक्षा करना, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास करना, राष्ट्रीय योजना को प्रगति हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक उपायों की सिफारिश करना, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करना, केंद्र व राज्यों के बीच सहभागिता, समन्वय एवं सहयोग को बढ़ावा देना।